हेलो यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और आज मैंने लोकेशन थोड़ी चेंज की है ताकि जो है फेस अच्छे से क्लियर दिखाई दे। तो जैसा कि आपने थंबनेल देख के आइडिया लगा लिया होगा और आपको जानकारी मिल गई होगी कि वीडियो किस तरीके की होने वाली है। तो हाँ जी, वीडियो होने वाली है कि पोलैंड में अगर कोई इंसान जॉब करता है एज अ फूड डिलीवरी या किसी भी, जैसे मैं बात करूं कि आपको अच्छे से मतलब एक चीज़ कन्फर्म हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे हम इंडिया में जॉब करते हैं, जैसे मान लीजिए पिज़्ज़ा डिलीवर वाली होती है, जैसे कोई भी जोमेटो वगैरह है या स्विगी है, इस तरीके से अगर वही चीज़ आप पोलैंड में करते हो, यहाँ पे डिलीवरी बॉय का काम करते हो, मेन चीज़ है डिलीवरी बॉय, ठीक है। तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होती है, और उसके बाद में कितनी अर्निंग हो सकती है, कैसा कैसा क्या क्या चीज़ होती है। तो भाई हम इसके बारे में आज डिटेल में जानेंगे। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए तो भाई भागना नहीं है, वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि भाई हर एक जगह पे आपको ऐसी चीज़, मतलब हर एक जगह पे, हर एक वीडियो के पॉइंट पे आपको ऐसी चीज़ मिलेगी कि जो आपके इन फ्यूचर आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा उससे। तो भाई कंटिन्यू करना है, ठीक है। और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो और मुझसे मतलब बहुत पहले से जुड़े हुए जो लोग, तो वीडियो को लाइक कर दो। जो पहली बार आए हो तो उनको मेरे जो वीडियो के जो भी व्यूज़ हैं, जो भी वीडियो पे जो लोगों के रिस्पॉन्स आए हुए हैं, कमेंट आए हुए हैं, उनको देखने के बाद, समझने के बाद आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो एज योर विश, ठीक है। चलिए, तो टाइम जो है ख़राब ना करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हमें कोई यहाँ पे डिलीवरी बॉय वाला काम करना है तो उसके लिए किन मतलब किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। तो भाई यहाँ पे जो काम होता है वो 3 तरीके से होता है। पहली चीज़, एक आप साइकिल से भी कर सकते हो, दूसरा आप मोटरसाइकिल से भी कर सकते हो, तीसरा आप कार से कर सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों में अलग अलग तरीके से एरिया डिवाइड होते हैं। मतलब साइकिल से अगर आप करते हो तो साइकिल से कम एरिया होगा, मोटरसाइकिल से करते हो तो उससे ज़्यादा एरिया होगा, कार से करते हो तो उससे ज़्यादा एरिया होगा। जितना ज़्यादा एरिया आप कवर करोगे उतनी ज़्यादा अर्निंग आपको होगी, उतनी ज़्यादा ऑर्डर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब इन तीनों चीज़ों में सिर्फ साइकिल ऐसा है जिसमें आपको किसी भी लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो मोटरसाइकिल है और जो कार है इसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, कि ये चीज़ होती है कि भाई अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है तो आप उस पर काम कर सकते हो, लेकिन आपको ये दिखाना होगा कि कुछ टाइम के बाद में जो है आप उसको चेंज करा लोगे। वो यहाँ पे चेंज हो जाता है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती हैं और चेंज हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको करनी होंगी, उसके बाद वो चेंज हो जाएगा। उसमें ये भी रहता है कि भाई अगर इन केस मान लीजिए उस बीच में और आप इलीगल तरीके से कर रहे हैं काम और आप पुलिस वगैरह ने पकड़ लिया तो चालान भी कट जाता है। जितना आपने मंथ में कमाया नहीं होगा उतने समथिंग चालान भी कट सकता है। तो ऐसा नहीं करना है भाई, अपनी चीज़ों को रियल में रखना है और जेन्युइन तरीके से करना है चीज़ों को, ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो भाई ये तो आपको यहाँ पे काम करने के जो है जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो है कि भाई लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आप साइकिल से कर रहे हो तो भाई अपना एरिया आप इतना कवर नहीं कर पाओगे और इतने ऑर्डर भी कलेक्ट नहीं कर पाओगे, और जो आप भाई पैसा कमाने आए हो वो कर भी नहीं पाओगे। तो भाई इससे ये है कि आप कोशिश ये करें कि आप कार ना कर सकें एडजस्ट, तो भाई मोटरसाइकिल से हो, ठीक है। तो अब इसमें अर्निंग की बात कर लें तो मेरे जानने वाले एक हैं जो वॉर्सा के अंदर कर रहे हैं काम। एक चीज़ की मैं बात और कर लूँ भाई, फूड डिलीवरी वाले काम में भाई क्या होता है, फूड डिलीवरी नहीं, डिलीवरी किसी भी चीज़ की हो सकती है, ठीक है। अब वैसे तो बेसिक तौर पर तो फूड डिलीवरी ही होती है, लेकिन ठीक है। तो भाई इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको एरिया का बहुत ज़्यादा इसमें डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में कर रहे हो। भाई अगर जैसे मान लीजिए आप किसी ग्रामीण एरिया में कर रहे हो, कोई विलेज टाइप एरिया, उसमें आप फूड डिलीवरी कर रहे हो, वो एरिया आपने चूज़ कर रखा है, तो भाई मुझे लगता है कि जो ग्रामीण एरिया होता है वहाँ से लोग इतने ऑर्डर करके चीज़ें नहीं मंगाते। तो इसलिए बेसिक ये है कि आपको उन जगहों पे उन मतलब मेन सिटियों में जाकर करना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ की मेन जो सिटी है, जैसे वॉर्सो तो है ही भाई, कि वो कैपिटल है, उसके बाद ब्रोस्लो है, क्राको है, ठीक है, और काटोविस है, गिदांस है, ठीक है, पोजनान है। इस तरीके से बहुत मतलब पॉपुलर है। ज़्यादा सिटी नहीं है यहाँ पे, मेरे हिसाब से 10-12 सिटी होंगी पूरे पोलैंड के अंदर, लेकिन ये मोस्ट फेवरेट प्लेसेस है लोगों के आने के, घूमने के। लोग यहीं पे मतलब मोस्टली लोग यहीं पे स्टे करते हैं अधिकतर, जो भी पोलैंड में आता है। अभी रिसेंटली एक इंडिया से जो हीरोइन आई थी, मुझे उसका नाम याद नहीं है, वो अभी ब्रोस्लो में शायद स्टे करा मतलब किया हुआ था। और अभी कुछ टाइम पहले जो विद्युत जामवाल की मूवी शूट हुई थी क्रैक, वो भी यहीं पे हुई थी, वो हुई थी क्राको में शायद, ठीक है। तो इस तरीके से
तो पोलैंड काफ़ी चीज़ों के लिए फेमस भी है और काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है, क्योंकि भाई शेंगन कंट्री है, इसलिए भी रीज़न है इसका। तो चलिए हम इसकी अर्निंग की बात कर लेते हैं। तो भाई मेरा मानना है कि अगर मान लीजिए आप सुबह 10 बजे से अगर आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई अर्ली मॉर्निंग तो ये चीज़ें नहीं होती हैं स्टार्ट, लेकिन सुबह मॉर्निंग 10 बजे से आप स्टार्ट करते हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हो। वो आपके भाई स्ट्रेंथ और आपके पेशेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कुछ लोग ऐसे भी होते हैं एक एक ऑर्डर भी कलेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कंटिन्यू वर्क करते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे लोगों को सल्यूट है, और भाई ऐसे लोग ही आगे चल के कामयाब होते हैं। तो चलिए कि मतलब आप अगर एक दिन में कितना काम कर सकते हो। भाई इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको फूड डिलीवरी करनी है और आपको इसमें काम करना, तो सबसे पहले आपको ये होगा कि भाई आपकी आईडी बनेगी। एक दो एप्लीकेशन आप ले सकते हैं जिस पर आप अपनी आईडी बना लेंगे। ठीक है, उस एप्लीकेशन पे आप जब आप ऑन द ड्यूटी होंगे तो आप उस एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेंगे और उस पर ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही आप ऑर्डर कलेक्ट करेंगे तो जस्ट आपको ऑर्डर का जो भी सामान है वो कहीं से भी आपको लेना होगा, वो सब उस पर मेंशन होते हैं, दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो और उसमें ही आपका पूरा पे आउट होता है, जो भी जितने दिन में आपने अर्न किया है वही उसमें ऐसे ही मतलब ऐड होता रहता है। बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए आपको टिप वगैरह होती है, वो आपके इन हैंड मिलती है। जैसे मान लीजिए फ़ोन में दे दे या आपको कैश दे दे। ठीक है, वो इसमें जैसे ये जो मतलब एक्स्ट्रा, जैसे आपके काम से इम्प्रेस होकर कोई इंसान आपको पैसे दे दे। ठीक है, जैसे आप रेस्टोरेंटों में ये चीज़ होती है, लोग जो है अब लोगों के काम से इम्प्रेस होने के बाद उनको टिप देते हैं, तो ये चीज़ें भी होती हैं। ये भी इस फील्ड में बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि भाई अगर दिन भर में आपको 50-60 जलोटी की टिप मिल गई तो ये बहुत बढ़िया है, आपका रूम रेंट निकल जाएगा इस तरीके से, अगर आपको टिप मिल रही है। तो भाई मेरा मानना ये है कि नॉर्मल अगर इंसान इसमें 10 घंटे ड्यूटी करता है, 10 घंटे या 8 घंटे ड्यूटी करता है, तो ईज़िली नॉर्मली 3 से 350 जलोटी अर्न कर सकता है, मतलब कर रहे हैं लोग इतने। ठीक है, मगर इसमें एक चीज़, इसमें और एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा इंक्लूड होती हैं। जैसे बता दूं कि इसमें कमाई बहुत है। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए 300 पर डे आप अर्न कर रहे हो 8 से 10 घंटे की ड्यूटी में। ठीक है भाई, और आप 30 से 40 किलोमीटर के दायरे में ही रह के कर रहे हो और रूम पे भी आराम से आ रहे हो, कोई थकान भी नहीं हो रही, तो भाई मुझे लगता है कि 300 जलोटी पोलैंड के अंदर इस काम में बहुत है। ठीक है, 300 जलोटी का मतलब ये कि अगर 30 दिन आप काम कर रहे हो तो वो बन रहे हैं भाई जाके 9,000 जलोटी। ठीक है, और 9,000 जलोटी का मतलब ये है कि अगर अब आज का रेट 21 जलोटी है, एक जलोटी का रेट इंडिया में 21 है, तो भाई 9,000 20 और 21 हटा दो, 20 से गुणा कर लो, तो भाई 1,80,000 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, बहुत होते हैं। अब इसके बाद में इसमें क्या होता है भाई, इसमें ये होता है कि जो आप अपनी पर्सनल अगर ख़रीद रहे हो बाइक, तब तो बात ही नहीं है। ठीक है, अगर आप रेंट पे ले रहे हो ऐसा, तो भाई पर वीक के हिसाब से, पर डे के हिसाब से बाइक का निकलता है रेंट, पहली चीज़। दूसरा, आप जिस लोकेशन पे रह रहे हो उस लोकेशन का, जिस लोकेशन पे आप रहोगे भाई, जिस एरिया से आप करोगे ये काम, तो भाई उस लोकेशन पे जो भी रेंट वाले रूम होंगे वो भाई महंगे होंगे, और जो भाई खाने का सिस्टम भी होगा भाई। अब आप ऑन द ड्यूटी हो तो भाई आप कोशिश ये करोगे, अब होगा ये कि ये तो नहीं अपना इंडिया की तरह टिफ़िन बांध के और अपने संग में लेके जा रहे हो, कहीं भी बैठ के खा रहे हो। हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये कर भी सकते हो। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें नहीं होती पॉसिबल, आप 1-2 दिन ही कर पाओगे, लेकिन उसके बाद में आपको ये लगेगा कि अरे चलो यार ड्यूटी जा रहे हैं और बाहर से कुछ लेकर खा लेंगे, तो भाई इससे खर्चे बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, तो मेरा मानना है कि आपका खर्चा भी नॉर्मल लोगों से थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक, दूसरी चीज़, तीसरा इसमें ये होता है भाई, आपको गवर्नमेंट को टैक्स जो है, जैसे मान लीजिए हमारा सैलरी में से टैक्स करता है 50 से 60 जलोटी, लेकिन भाई इस पे जो टैक्स करता है भाई मेरे हिसाब से 2,000 जलोटी पर मंथ करता है समथिंग। ठीक है, आप अगर मान लीजिए 10,000 या 12,000 जलोटी पर मंथ कमा रहे हैं, क्योंकि 10,000 12 जलोटी ईजिली कम जाते हैं, ईजिली तो नहीं मतलब एक कमाता है इंसान, क्योंकि भाई कोई भी इंसान जब काम करता है तो फिर वो काम ही करता है। ये थोड़ी ना कि भाई उन्होंने 5 घंटे काम करा कि भाई मैं 250 जलोटी कमा ली मैं जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। आदमी जब काम करता तो काम ही करता, तो भाई जो लोग काम करते हैं तो बस 10-10 12-12 हज़ार जलोटी तक रीच कर जाते हैं। ठीक है भाई, तो उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट को टैक्स भी जो है भाई 2,000-2,100 जलोटी पर मंथ ऐसा करके आता, तो भाई इसमें खर्चे ज़्यादा हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी ये है कि भाई जितने के नॉर्मल काम में इंसान 5,000-5,500 जलोटी बचाता है तो इसमें भी इतने बच जाते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरे दूसरे कामों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। और अब बात करें कि भाई ये काम मतलब अगर जैसे मान लीजिए हम आते हैं, कोई भी इंसान नया बंदा आता है और काम करता है, ठीक है, पोलैंड में आकर फूड डिलीवरी का, तो भाई इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं इंक्लूड होने वाली, वैसे ही चीज़ें हैं नॉर्मल। जैसे आप आओगे, आप आओगे, आपको सबसे पहले अपना लाइसेंस का कराना होगा। लाइसेंस बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस होने के बाद में
फिर आपको रिक्वायरमेंट रहती है अपनी एप्लीकेशन पर आईडी वाईडी बनाने की। उसका भी भाई 1-2 दिन का प्रोसेस रहता है, उसके बाद वो कंफर्म हो जाती है। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद भाई एक डेढ़ हफ्ता आपको प्रोसेस जो भी चीज़ें हैं, कैसे कलेक्ट करना है ऑर्डर, उसके बाद कैसे रिसीव मतलब आपको पैसे कैसे जो है ऑर्डर लेना है, फिर उसको कैसे पहुंचाना है, ये सारे प्रोसेस है। और फिर दूसरा सबसे एक चीज़ और मेन है कि भाई आपको लोकेशन जो है एग्जैक्ट कैसे, मतलब हम ऐसा होता है ना कि भाई मैप है, ठीक है भाई। अब जो नया बंदा है इस फील्ड में, उसको तो कंफर्म नहीं है कि भाई ये मैप यहाँ लोकेशन दे रहा है तो किस तरीके से क्या। भाई इसमें जो बंदा पबजी खेला होगा वो बंदा जब बहुत जल्दी लोकेशन पकड़ लेगा, क्योंकि भाई जो बंदे पबजी खेलते हैं वो बंदा जो है वो कर लेते हैं कि हाँ भाई इस फ्लोर पर बंदा इस जगह पे है, ठीक है। तो इसी तरीके से लोकेशन है कि बगैर उसने बिल्डिंग में लोकेशन दिखा दी कि भाई ये सामने वाली बिल्डिंग में लोकेशन है। कभी कभी क्या होता है लोकेशन दिखाता पास में, और कभी अगर आपने 2-3 कदम आप आगे बढ़ गए तो वो लोकेशन दूसरे वाले रास्ते से और लंबी दिखाई देता है, लोग फिर बंदे और आगे पहुंच जाते हैं। मतलब इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों को समझने में भाई मुझे लगता है 1-1.5 हफ्ता लग जाता है, उसके बाद में चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। खैर तो डिलीवरी बॉय का काम मतलब मुझे लगता है कि भाई बढ़िया काम है, लेकिन इसमें फुर्ती होनी चाहिए इंसान के पास कि भाई सुबह जल्दी से उठ के रेडी होकर अपनी सारी चीज़ें मतलब जो भी चीज़ें करके और तैयार हो जाए। और वैसे भी भाई जो भी ऑर्डर मैं जल्दी से रिसीव करा, ये नहीं इसमें एक चीज़ भी है भाई, अब कभी कभी आपने 3 ऑर्डर एक साथ कलेक्ट ले लिए, ठीक है। अब आपने देखा कि ये 10 किलोमीटर पे है, वो अगला 15 किलोमीटर पे, 15 किलोमीटर के जस्ट नियर बाई तीसरा ऑर्डर है। तो इस तरीके से आपने 3 ऑर्डर करे और 3 ऑर्डर एक ही बार में आपने रिसीव मतलब पहुंचा दिए, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है, इससे क्या है आपका टाइम बचेगा और ऑर्डर ज़्यादा कलेक्ट होंगे। तो ये सब चीज़ें क्या है ना, एक मतलब एक बंदे की खुद की उसमें होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें कर सके। अब ऐसा नहीं कि भाई एक ऑर्डर पकड़ा, एक ऑर्डर लेके वो चल दिया। तो इस तरीके से भी चीज़ें मुझे लगता है कि मुश्किल होंगी, लेकिन वो टाइम के हिसाब से हर एक इंसान एडजस्ट कर लेता है और सीख जाता है। जब इंसान सीख जाता है फिर वो करने लगता है, ठीक है। वो तो पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से इंसान करने लगता है। मतलब एक नॉर्मल चीज़ मतलब नॉर्मल चीज़ के लिए बता रहा हूँ मैं कि ऐसा करोगे तो बेहतर है कि भाई कम टाइम में ज़्यादा ऑर्डर कलेक्ट करोगे तो भाई आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी और आपके लिए भी बेटर होगा। तो भाई ये जो भी चीज़ें थी बहुत सारे लोगों ने बता रखी थी कि भाई ऐसा है। तो हाँ काम की बात करें तो काम बहुत है। आप किसी भी सिटी में हो, कभी भी कहीं पर भी काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली। चाहो तो मोटरसाइकिल से, चाहो तो साइकिल से, चाहो तो कार से आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो भाई फूड डिलीवरी वाला काम मेरी समझ से बढ़िया काम है। अगर कोई इंसान चाहे, ठीक है, जो दूसरों के काम पे डिपेंड ना हो, अपना खुद का काम करना चाहता है, वो भाई काम कर सकता है। अच्छा काम है और काफ़ी क्रेज़ भी है, ठीक है। मैं यहाँ पर देखता हूँ कि भाई हर एक कंट्री का बंदा करता है। भाई मैं कोई साइकिल से जा रहा है तो कोई किसी से जा रहा है, कोई किसी से जा रहा है, तो ये काम बहुत है। तो भाई जो भी कमेंट आया हुआ था बहुत टाइम का आया हुआ था, बहुत पहले का आया हुआ था। खैर आज टाइम मिला और इस पे जो भी चीज़ें हैं वो मैंने जो बोली है वैसा ही जेन्युइन प्रोसेस है, वैसी ही चीज़ें हैं जो बताई हैं मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चैनल पर बने रहो। अगर अभी तक वीडियो मेरी यहाँ तक वॉच की तो अभी लाइक करके जाओ और एक कमेंट करके जाओ जो भी आपकी राय है इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में। और चैनल पर पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब मार दो और लाइक कमेंट वगैरह सब चीज़ दबा के करो, ठीक है। टेक केयर, बाय।